हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने अब तक 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए अपना 4th पार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का, क्वेश्चन नंबर 61 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो आर्टिकल 18 है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से में किस चीज़ को डील करता है? ए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सी, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर और डी, राइट टू इक्वालिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्वेश्चन नंबर 62, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? ए, यूनियन, बी, स्टेट, सी, ग्लोबल एंड डी, कॉन्करेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, यूनियन। क्वेश्चन नंबर 63, dash can given the union parliament power to make laws on matter including the state list, ministry of defense, prime minister's office, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्यसभा। तो इनमें से कौन सा है जिसको पावर है जो कि स्टेट के मैटर्स के पर्सपेक्टिव से भी लॉज बना सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के को ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 64, elections in India for the parliament and state legislature are conducted by। जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? ए, प्रेसिडेंट, बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स वर्क्स इज लिस्टेड इन डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो नेवल, मिलिट्री है एंड एयर फोर्स है वो कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? ए, यूनियन, बी, स्टेट, सी, ग्लोबल, डी, कॉन्करेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूनियन। तो इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं जो लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा तो आप इजीली से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पार्लियामेंट और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है जो कि अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 67, डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस फ्रॉम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कर सकता है, मतलब इलेक्ट कर सकता है और रिमूव कर सकता है जजों को सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है और जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते हैं? 68 ऑप्शन है आर्टिकल 19, ऑप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 22 एंड 23, आर्टिकल 24 एंड 25। इनमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी भी अगर लग जाती है फिर भी सस्पेंड नहीं होते? इसके करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 20 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है? ए, 5, बी, 6, सी, 7 और डी, 8। तो करेक्ट आंसर इसका है 6 फंडामेंटल राइट जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया इज नॉर्मली चेयर्ड बाय ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अपोजिशन। इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो इंडिया के अंदर इज नॉर्मली चेयर्ड बाय प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ अपोजिशन? ए, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, बी, एस्टिमेट्स कमेटी, सी, प्रिविलेज कमेटी और डी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 71, द प्रेसिडेंट कैन डिमिनिश ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
ऑप्शंस हैं इसमें, विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर, ओनली अंडर द इमरजेंसी कंडीशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन हिज ओन। जो प्रेजेंट है वो डिमिनिश कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसकी मतलब हेल्प से या किसके मतलब सहयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो डिमिनिश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। जो शारदा एक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ए अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़, और सी चाइल्ड मैरिजेस, डी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इनमें से कौन सा जो है वो शारदा एक्ट से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, चाइल्ड मैरिज। थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं आप शारदा एक्ट के बारे में कि क्या है ये, और इसमें इसके 2-3 पॉइंट्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं वो किसके अंडर आता है? लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, और डी नेचुरल राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, नेचुरल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर नहीं होता? ए प्राइम मिनिस्टर, बी द मेंबर ऑफ नीति आयोग, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 75, द रेजिडरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद। जो रेजिडरी पावर है लेजिस्लेशन की वो किसके अंदर आती हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर है सी, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई आर्टिकल है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो करना होता है उसमें फाइनली किसका हम माना जाता है, मतलब अगर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया तो फिर वही फाइनल हो जाएगा। तो इसमें से कौन है वो? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 77, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय। जो IAS जो होता है ऑल इंडियन सर्विसेज, उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? UPSC, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? ऑल इंडियन सर्विस के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 78, नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट against which the proposal of impeachment was presented in the parliament of the independent India। इनमें से कौन से जज है जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रपोजल करा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर? जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन, जस्टिस वीरस्वामी और जस्टिस सुब्बा राव। कौन है इनमें से वो बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जस्टिस रामास्वामी। मतलब उनके अगेंस्ट हुआ था ये प्रपोजल इम्पीचमेंट का। क्वेश्चन नंबर 79, हु हेड्स द नीति आयोग एज ए चेयरपर्सन। जो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। अब आप थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में देख सकते हैं क्योंकि नीति आयोग पे अक्सर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, मतलब इनके चेयरपर्सन कौन है, इनका फुल फॉर्म क्या है, टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, मतलब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, प्रेसिडेंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है वो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं और हमारी ये वाली सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।